हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम अपनी टाइप ऑफ फैलेसी कंप्लीट करने वाले हैं, जो हमारी पेपर 1 की यूनिट 6 यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है। और इसमें से हमें क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलते हैं गाइस, इसलिए इस लेक्चर को इतना लंबा खींच दिया है मैंने, ठीक है। तो टाइप ऑफ फैलेसी का ये लास्ट लेक्चर होगा गाइज हमारा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट का, ठीक है गाइज। तो इसको स्टार्ट करते हैं अभी। गाइज, जो आज हम फैलेसी कवर करने वाले हैं 11 फैलेसी कवर करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले एड होमिनम फैलेसी, फिर एड इग्नोरेंटियम फैलेसी, देन स्ट्रोमैन आर्ग्यूमेंट, देन सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, हैस्टी जनरलाइजेशन, टू क्यूअर फैलेसी, कॉजुअल फैलेसी, बैंडवैगन फैलेसी और एम्बिगुइटी वाली फैलेसी, और अपील टू अथॉरिटी, और फाल्स डिलेमा या फिर फाल्स डायकोटोमी फैलेसी, ठीक है। ये 11 फैलेसी आज हम कवर करेंगे गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी एड होमिनम फैलेसी। ये जो फैलेसी है ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं गाइस? जो एड होमिनम है वो एक लैटिन वर्ड है हमारा, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट द मैन, ठीक है। अगेंस्ट द मैन, किसी की अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट देना, ठीक है। एड होमिनम इंक्लूड अटैक लैंग्वेज इन एन आर्ग्यूमेंट, जब हम किसी पे अटैक करते हैं, ठीक है। और किस टाइप का अटैक? आर्ग्यूमेंट के थ्रू, जब हम कोई आर्ग्यूमेंट के थ्रू जब कोई अटैक करते हैं, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू फैलेसी ऑफ रिलेवेंस। ये जो फैलेसी ऑफ रिलेवेंस है हमारी, उससे रिलेट करता है ये। एज हेयर पर्सनल कैरेक्टर, और यहाँ पे जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी की, उनको हम पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड हो गया किसी का, फिजिकल अपीयरेंस हो गई, और ये सारी चीज़, ठीक है, इनको हम अटैक करते हैं आर्ग्यूमेंट के थ्रू। नाउ इट इंक्लूड इंसल्ट ऑफ ए पर्सन, ठीक है। जब हम पर्सनल अटैक करते हैं किसी पे, तो बेसिकली हम उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और मोर देन इट, या फिर उससे भी कुछ ज़्यादा, किस लिए? अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। प्रीमाइस 1 में दिया है गवर्नमेंट शुड रेगुलराइज डेली वेजेस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है कोई। तो दूसरा बंदा है कोई, वो प्रीमाइस 2 में बोलता है यू से दिस बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड ए परमानेंट जॉब, ठीक है। कि तुम इसलिए बोल रहे हो डेली वेजेस वाली बात क्योंकि तुम परमानेंट जॉब मिल ही नहीं सकती तुम्हें, ठीक है। तो बेसिकली हम इस पर क्या कर रहे हैं? पर्सनल अटैक कर रहे हैं कि वो कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉय है और वो परमानेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट द मैन जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो फैलेसी क्रिएट हो गई यहाँ पे, इसको हम एड होमिनम फैलेसी बोलते हैं गाइस, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है एड इग्नोरेंटियम फैलेसी, ठीक है। इसको हम अपील टू इग्नोरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी, ठीक है। दिस फैलेसी एग्जिस्ट ओनली व्हेन वी हैव लैक ऑफ एविडेंस। ये तभी क्रिएट होती है जब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। लैक ऑफ एविडेंस, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता प्रॉपर, तो तब ये फैलेसी क्रिएट होती है, ठीक है। इट डज नॉट अप्लाई, और कहाँ पे अप्लाई नहीं होती है ये? वह 2 स्टेटमेंट आर गिवन, जहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी हो, एंड 1 इज़ ऑलरेडी फॉल्स एज वी कैन कंक्लूड। एक ऑलरेडी फॉल्स होती है जिसके बेसिस पे हम दूसरी को कंक्लूड कर लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम ये वाली फैलेसी वहाँ पे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एविडेंस तो है, ठीक है। हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, बेशक वो फॉल्स है, बट हमारे पास क्या है? एविडेंस है इस चीज़ का, ठीक है। इसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। हमारे पास लैक ऑफ एविडेंस यानी प्रूफ होना नहीं चाहिए, तभी ये जो हमारी इग्नोरेंटियम फैलेसी है या फिर अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी है, ये क्रिएट होगी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये भी फैलेसी का एक नाम है, स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट। जो स्ट्रॉ होती है गाइस, वो कैसी होती है? वीक होती है ना। तो इन दिस फैलेसी, इस फैलेसी में भी हम अटैक करते हैं आर्ग्यूमेंट के थ्रू, ठीक है। द अटैक इज़ डन, और किस पॉइंट पे अटैक करते हैं? वेयर इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ, जहाँ पे वीक होता है कोई, उसकी उस बात को हम हाईलाइट करते हैं, उसकी उस बात पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली पर्सनल अटैक होता है, बट इसमें वीक पॉइंट पे होता है, ठीक है। पर्सनल अटैक इज़ डन व्हेन पर्सनल अटैक इज़ डन इन दिस टाइप ऑफ पॉलिसी, ठीक है। द अटैक इज़ डन फॉर द पोजिशन विच वन डजेंट हेल्ड, ठीक है। उस पोजीशन पे, उस पॉइंट पे अटैक करते हैं
जहाँ पे वो पर्सन उस चीज़ को वो चीज़ उसके पास है ही नहीं, उस बात पे हम पॉइंट आउट करते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, और ये है पेटिटियो प्रिंसिपी, ठीक है। पेटिटियो प्रिंसिपी, इसका मतलब होता है assuming the initial thing when argument is repeating itself instead reaching a conclusion। जब कोई आर्ग्यूमेंट सर्कुलर मोशन में चल रहा हो, ठीक है, यानी इस पॉइंट से शुरू हुआ है यहाँ से और यहाँ गया, फिर यहाँ और इसी पॉइंट पे वापस आ गया, ठीक है। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन में जब कोई आर्ग्यूमेंट चलता है तो ये जो पहले वाली बात हमने बोली थी, हम इसी को ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन में घूम के गए और इसी बात को ट्रू मान लिया जिस पे हम स्टार्ट हुए थे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू माई ब्रेन इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इसी बात पे आगे ना घूम के, मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंग मेरा ब्रेन इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो एक ही बात पे घूम रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारी फैलेसी होगी गाइज, वो होगी सर्कुलर आर्ग्यूमेंट या फिर पेटिटियो प्रिंसिपी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फैलेसी है हैस्टी जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है गाइज, द आर्ग्यूमेंट इज कंक्लूडेड विदाउट एनी सफिशिएंट एविडेंस विच सपोर्ट इट। हमारे पास सफिशिएंट आर्ग्यूमेंट होता नहीं है इसमें, ठीक है। उसके या फिर हो भी, बट हम उसके बिना ही, सफिशिएंट एविडेंस के बिना ही, प्रूफ के बिना ही हम उसको कंक्लूड कर लेते हैं खुद ही, ठीक है। जनरलाइज कर लेते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी हो गई हमारी, इसको हमने नाम दे दिया हैस्टी जनरलाइजेशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। व्हेन आई से आई लाइक टू गो इन पार्क ऑल द टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, इट डजेंट मीन दैट ऑल द टाइम आई गो इन पार्क, कि हमेशा ही जा ही रहती हूँ मैं वहाँ पे, ठीक है। आई टेक ब्रेक बिटवीन दिस, ठीक है, ब्रेक लेती हूँ बीच में, अपने बाकी सारे काम करती हूँ। बट अगर मैं इसे बोल रही हूँ आई लाइक टू गो इन पार्क ऑल द टाइम, ठीक है, तो ऑल द टाइम का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं पूरा टाइम ही वहाँ पे जाना पसंद करती हूँ, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कोई, जबकि हमारे पास यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है जो सपोर्ट करे इस आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जनरलाइज कर लिया इसको पहले ही। तो यहाँ पे जो हमारी फैलेसी हुई उसका नाम होगा हैस्टी जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है गाइस टू क्योक्योक्यो फॉलेसी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है और इसका मतलब होता है यू टू, ठीक है। मतलब सेम टू यू जैसे बोलते हैं ना, वो वाला। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम अपील टू हिपोक्रेसी भी बोलते हैं, ठीक है। दिस फैलेसी इज़ यूज टू डाइवर्ट द ब्लेम। जब हम हमारे ऊपर कोई ब्लेम लगाता है और हम डाइवर्ट करके उसी के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं गाइज, तो यहाँ पे हमारी ये टू क्योक्यो फैलेसी हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका। जैक सेज टू हिज फादर, जैक अपने फादर को बोलता है ये साइडेड स्मोक, हाँ मैंने स्मोक किया, बट डैड यू ऑल्सो स्मोक। उसका डैड उसको बोल रहा होगा कि तुम स्मोकिंग कर रहे हो, ये गलत बात है, बट उसने क्या बोला कि आप भी ऐसा ही करते हो, ठीक है। डाइवर्ट कर दिया ब्लेम को, है ना। हिपोक्रेट था वो जैक, ठीक है, कि तुम भी ऐसा ही करते हो यू टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली फैलेसी है गाइज। नेक्स्ट है अब कैजुअल फैलेसी। कैजुअल फैलेसी कौन सी होती है गाइज? इन दिस फैलेसी वी फाउंड ए ब्रेक डाउन व्हेन वी आइडेंटिफाई द कॉज। जो हमारा कॉज होता है ना गाइज, कॉज, उसमें ब्रेक डाउन आ जाता है, उसके बीच में कुछ गड़बड़ आ जाती है, ठीक है, तब हमारी कैजुअल फैलेसी बनती है। कैसे? व्हेन वी कंक्लूड विदाउट कंसिडरिंग ऑल द एविडेंस। जब हम सारे एविडेंस, ठीक है, किसी चीज़ के मान लो 5 एविडेंस है, बट हमने सारे एविडेंस को ध्यान में नहीं रखा, हमने 2 एविडेंस देखे और उसी के बेसिस पे अपना कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। तो वो वाली बात है यहाँ पे, दैट व्हेन वी कंक्लूड विदाउट कंसिडरिंग ऑल द एविडेंस, सारे एविडेंस को कंसीडर नहीं किया एक कॉज के, ठीक है, तो वहाँ पे जो फैलेसी होगी हमारी वो होगी कैजुअल फैलेसी। एग्जाम्पल है, जैक सेज टू भक्ति दैट योर पेरेंट्स नेम्ड यू भक्ति, दे मस्ट बी डिवोटी, ठीक है, बट यहाँ पे उसके पेरेंट्स ने उसका नाम भक्ति रखा है, तो दैट डजेंट मीन कि वो डिवोटी ही हो, ठीक है गाइज। तो सारे कंक्लूजन, क्या पता किस बेसिस पे उसका नाम रखा गया हो, तो सारे कंक्लूजन, सारे एविडेंस को ध्यान में नहीं रखा और सीधा अपना कंक्लूजन सुना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैलेसी क्रिएट होगी वो होगी हमारी कैजुअल फैलेसी। नेक्स्ट है गाइज
बैंडवैगन फैलेसी। ये जो बैंडवैगन फैलेसी है इसके अंदर हमारी अदर 3 और 4 टाइप ऑफ फैलेसी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि कौन सी फैलेसी होती हैं वो। सबसे पहले इन दिस, इसमें हम क्या करते हैं, वी अज्यूम्स समथिंग इज़ राइट और गुड बिकॉज अदर एग्री ऑन इट, ठीक है। ये जो बैंडवैगन फैलेसी होती है इसमें हम किसी चीज़ को तभी राइट या फिर गुड मानते हैं या फिर ट्रू मानते हैं जब दूसरे उस पर एग्री करते हैं, ठीक है। वेरियस फैलेसी कम्स अंडर बैंडवैगन, इसमें और भी फैलेसी आती हैं, कौन सी। सबसे पहले है एड पोपुलम फैलेसी। पोपुलम ये भी एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है पॉपुलैरिटी, ठीक है। इट इज़ फाइंड व्हेन समथिंग इज एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। जब किसी चीज़ की पॉपुलैरिटी के बेसिस पे हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये चीज़ पॉपुलर है तो ये ट्रू होगी, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो फैलेसी क्रिएट होती है वो होती है एड पोपुलम फैलेसी। नेक्स्ट है बैंडवैगन का ही टाइप है ये, कॉन्सेंसस जेनेटियम। इसका मतलब होता है कॉन्सेंसस ऑफ द पीपल, ठीक है। इसका मतलब ये कब क्रिएट होती है, इट इज़ क्रिएटेड व्हेन समथिंग इज एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ रिलेटेड पर्सन बिलीव ऑन इट। जो भी टर्म हमने एक्सेप्ट की है उससे रिलेटेड जो भी पर्सन है, ठीक है, अगर वो बिलीव करते हैं उस फैक्ट को तो हम भी उसको बिलीव कर लेंगे। और बैंडवैगन का थर्ड टाइप है स्टेटस अपील फैलेसी। जो स्टेटस अपील फैलेसी है गाइज, इट इज़ फाइंड आउट व्हेन समथिंग इज टेकन एज ट्रू बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन। जब किसी चीज़ की रेपुटेशन के बेस पे हम उसको ट्रू या फिर गुड या फिर राइट मान लेते हैं तो वहाँ पे हमारी जो फैलेसी होगी वो होगी स्टेटस अपील फैलेसी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, एवरीवन विल बी लेट इन पार्टी एज इट इज़ पॉपुलर टू कम लेट। तो यहाँ पे हमारी कौन सी फैलेसी होगी, यहाँ पे पॉपुलर वर्ड हमारा यूज़ हुआ है गाइज, तो हम सीधा बैंडवैगन फैलेसी पे जाएंगे और इसमें भी ये वाला एड पॉपुलम फैलेसी हम इसको नेम आउट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी इक्विवोकेशन या फिर एम्बिग्विटी भी बोल देते हैं इसको, इक्विवोकेशन या फिर एम्बिग्विटी। ये किस टाइप की होती है गाइज, व्हेन वी से समथिंग विच इज़ नॉट ट्रू इन रियलिटी। जब हम कुछ ऐसा कहते हैं जो रियलिटी में ट्रू नहीं है, ठीक है। टू से समथिंग विच इज़ मिसलीडिंग, कुछ ऐसा बोलते हैं जो मिसलीड करता है लोगों को, लिसनर को। बेसिकली जब ये इक्विवोकेशन वाली फैलेसी गाइज हमारी आती है तब हमें कम्युनिकेशन ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो बेसिकली कई बार हम झूठ बोल देते हैं, रियलिटी नहीं बताते और हम मिसलीड कर देते हैं अपने रिसीवर को, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, A politician says that he will do everything he promised during pre-election campaign। तो pre-election campaign में कहता है एक पॉलिटिशियन कि मैं हर वो चीज़ करूँगा जिसकी मैं प्रॉमिस करता हूँ, बट क्या वो ऐसा करता है, नहीं। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है लोगों को, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो फैलेसी है वो गाइज इक्विवोकेशन या फिर एम्बिग्विटी, उसको हम नेम आउट कर देंगे। नेक्स्ट है गाइज अपील टू अथॉरिटी। ये भी इसका एक फ्रेंच नेम है, आर्ग्यूमेंटम एड वेरिगोंडियम, ठीक है। व्हेन समवन मिसयूज देयर अथॉरिटी, अपील टू अथॉरिटी, ठीक है। तो जब कोई अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करता है तो वहाँ पे कौन सी फैलेसी होगी, ये वाली अपील टू अथॉरिटी। एग्जाम्पल है, टीचर सेज टू स्कॉलर, टीचर बोलता है स्कॉलर को कि अगर तुम मेरी क्लास नहीं लोगे तो मैं तुम्हारी थीसिस अप्रूव नहीं करूँगा। तो बेसिकली टीचर या फिर प्रोफेसर यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, अपनी अथॉरिटी का। तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी होगी गाइज, अपील टू अथॉरिटी। ये हमारी लास्ट फैलेसी है गाइज, ठीक है। इसका नाम है फॉल्स डिलेमा या फिर फॉल्स डाइकोटोमी, ठीक है। तो ये कब क्रिएट होती है गाइज, व्हेन वी आर गिवन लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट या फिर प्रीमाइस या फिर स्टेटमेंट जो दी हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। सपोज P1 दे दी, P2 दे दी, P3 दे दी, बट और नहीं दिए, जबकि इसका और भी बन सकते थे टाइप, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन वी आर गिवन लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स एंड देयर आर मच मोर ऑप्शन रिगार्डिंग द फैक्ट, हमें सिर्फ लिमिटेड दिए हैं जबकि इस फैक्ट के रिगार्डिंग और भी हमारे ऑप्शन हो सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फैलेसी होगी वो फॉल्स डिलेमा हो जाएगी। और जब किसी के 2 ऑप्शन दे रखे हों सिर्फ, या फिर 2 अल्टरनेटिव लाइक P1 और P2 दे रखे हैं, तो वहाँ पे फॉल्स डाइकोटोमी हो जाएगी हमारी। सेम ही होती है वैसे ऑलमोस्ट, बस जब 2 दिए हैं तो फॉल्स डाइकोटोमी, और 2 से ज़्यादा दिए हैं जबकि और ज़्यादा होने थे तो फॉल्स डिलेमा हो जाएगा इसका नाम, ठीक है।
और गाइज ये जो फॉल्स डिलेमा है इसके और भी बहुत सारे नाम है, जैसे ब्लैक एंड वाइट फैलेसी, ईदर और फैलेसी, फॉल्स डाइकोटोमी तो बोलते हैं, और बाइफर्केशन फैलेसी। ठीक है, तो ये सारे इसके नाम हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ईदर वी गो टू वॉर और वी अपीयर वीक, या तो हमें वॉर में जाना चाहिए, ठीक है, या तो हम चलते हैं, या फिर हम वीक लगेंगे वहाँ पे। तो ये दो इफेक्ट दिए हैं, इसके अलावा और भी तो इफेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है ये कोई एग्रीमेंट करना चाहते हो पीस के रिगार्डिंग, ठीक है, तो और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे जो ऑप्शन अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बट हमें यहाँ पे दो ही गिवन है। तो यहाँ पे गाइज जो हमारी फैलेसी होगी उसको हम फॉल्स डाइकोटोमी नाम दे देंगे, या फिर फॉल्स डिलेमा। इनमें से अगर दोनों दिए तो हम इसकी तरफ जाएंगे गाइज, अगर सिर्फ एक ही दिया है तो इनमें से जो भी दिया है उसकी तरफ हम चले जाएंगे, ठीक है, उसको चूज़ कर लेंगे गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है गाइज। तो टाइप ऑफ फैलेसी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कौन सा है, यूनिट 6 का पेपर 1 की। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो, इससे आपको क्या होगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। और गाइज़ टेलीग्राम का चैनल मैं जल्दी ही बनाने वाली हूँ, ठीक है, 1 या 2 दिन, मोस्टली कल तक बना दूँगी। ठीक है, तो गाइज़ शेयर करो सबके साथ, लाइक करो वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।